हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन सोशल फैकल्टी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में जानेंगे। किसी भी प्रशासन को सामान्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन। किसी देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले और सारी जनता से संबंध रखने वाले कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत समझा जाता है। इसके विपरीत निजी प्रशासन से तात्पर्य है वे कार्य जो व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाते हैं, यानी कि प्राइवेट रूप से किए जाने वाले कार्य जो कि निजी लाभ के लिए किए जाते हैं वे निजी प्रशासन में आते हैं और इनमें लोकहित की भावना बिल्कुल भी नहीं होती। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में बहुत सारी समानताएं और असमानताएं हैं। फ्रेंच विचारक हेनरी फ्योल, मैरी पार्कर और विक के अनुसार प्रशासन में मूल तत्व प्राय एक से ही रहते हैं, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में। तो कौन कौन सी समानताएं होती हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में? संगठन की आवश्यकता। प्रशासन चाहे सरकारी हो या निजी हो, सभी में संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन प्रशासन का शरीर होता है। यदि मानवीय और भौतिक साधनों का उचित संगठन न किया जाए तो प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे है कार्य प्रणाली में समानता। प्रशासन चाहे सरकारी कार्यों का हो अथवा निजी व्यवसाय का, उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत या कार्यविधियों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे कि प्रबंध एवं संगठन, आंकड़े उपलब्ध कराना, हिसाब किताब रखना, फाइलें रखना, रिपोर्ट तैयार करना आदि से संबंधित अनेक निपुणताएं दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में पाई जाती है। अधिकारियों का समान उत्तरदायित्व। दोनों ही प्रशासनों में उत्तरदायित्व समान होते हैं। इसका कारण यह है कि पदाधिकारियों का लक्ष्य एक जैसे रहते हैं, जैसे कि अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हुए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक सामग्री को आवश्यकता है वह बहुत एक जैसी होती है, यानी कि उपलब्ध सामग्री को इस तरह से प्रयुक्त करना ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। उसके पास जो भी संसाधन हैं उनको इस तरह से उपयोग में लाना ताकि परिणाम अच्छे प्राप्त हो सके। यह सब सरकारी और निजी प्रशासन दोनों में होता है। आगे है जनसंपर्क। प्रशासन चाहे निजी हो या प्रशासन हो, दोनों में जनसंपर्क का बहुत महत्वपूर्ण है। बिना जनसंपर्क के कोई भी काम नहीं हो सकता। निजी प्रशासन में भी बहुत सारा जनसंपर्क करना पड़ता है, तभी जाकर वो सफल हो पाता है। अन्वेषण। दोनों ही प्रशासन में चुनौतियां भी आती हैं और समस्याओं भी आती हैं। इन्हीं समस्याओं को ठीक करने के लिए दोनों में ही नई नई खोजों की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार दोनों प्रकार के प्रशासनों में संगठन एवं प्रबंध संबंधी अनेक तकनीकें एवं पद्धतियां एक समान रहती हैं। प्रशासन के इन दोनों रूपों के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना यदि संभव नहीं है तो सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यों के संचालन के लिए एकता ही प्रशासनिक प्रारूप क्यों न तैयार किया जाए। आगे है असमानता। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सिर्फ समानता ही नहीं, असमानता भी है। हर्बर्ट साइमन लिखते हैं, सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण नौकरशाही और लाल फीताशाही वाला होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक शून्य और चुस्ती से काम करने वाला होता है। इसी तरह एप्लेबी भी लिखते हैं कि लोक प्रशासन की यह विशेषता है जिसमें निजी प्रशासन की अपेक्षा सार्वजनिक आलोचना और जांच की अधिक संभावना होती है। राजनीतिक परिवेश में सरकार को अपना कामकाज करना पड़ता है। सरकारी कामकाज का विस्तृत क्षेत्र और उसमें मौजूद जटिलताएं, ये दोनों ही बातें लोक प्रशासन को निजी प्रशासन से भिन्नता प्रदान करती हैं। निजी तथा लोक प्रशासन के भेद को हम निम्न रूप से समझ सकते हैं। सबसे पहले है लाभ का तत्व। लोक प्रशासन लाभ को महत्व नहीं देता या लोक कल्याण को महत्व देता है, जबकि निजी प्रशासन लाभ को ज़्यादा महत्व देता है। सेवा की भावना। लोक प्रशासन में सारे कार्य ज़्यादातर सेवा की भावना से किए जाते हैं, जबकि निजी प्रशासन में सभी कार्य लाभ के कारण किए जाते हैं। सार्वजनिक उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन में लोगों को सार्वजनिक उत्तरदायित्व होता है अधिकारियों का, यानी कि राजनीतिक रूप से उन्हें जवाबदेह देना पड़ता है, पार्टियों को भी और लोगों को भी। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा कोई सार्वजनिक उत्तरदायित्व नहीं होता। व्यवहार की एकरूपता।
लोक प्रशासन में सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में जरूरी नहीं है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। निजी प्रशासन में व्यवहार में भेदभाव पाया जाता है। एकाधिकार की दृष्टि से जितने भी उद्योग लोक प्रशासन के अंतर्गत चलाए जाते हैं उनमें एकाधिकार सरकार का रहता है, जबकि निजी प्रशासन में एकाधिकार नहीं होता। कानूनों व नियमों का प्रभाव। लोक प्रशासन में कानूनों और नियमों का प्रयोग सख्ती से किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में आवश्यकतानुसार या लाभ के अनुसार नियमों और कानूनों में बदलाव कर लिया जाता है। लाल फीताशाही। अधिक कानूनों और नियमों का पालन करने के कारण लोक प्रशासन में लाल फीताशाही पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। वित्तीय नियंत्रण। प्रशासन में वित्तीय नियंत्रण विधानसभा के पास होता है, जबकि निजी प्रशासन में खुद वित्तीय नियंत्रण उनके पास होता है। सेवा सुरक्षा। लोक प्रशासन में सेवा की सुरक्षा होती है, जबकि निजी प्रशासन में सेवा की सुरक्षा नहीं होती। आगे है लोक प्रशासन का महत्व। प्रशासन का महत्व हमारे दैनिक जीवन में निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे राज्य के कार्य बढ़ते जा रहे हैं, लोक प्रशासन का कार्य भी बढ़ता जा रहा है। राज्य द्वारा जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए प्रशासन की जरूरत पड़ती है। गेराल्ड कैडन ने अपनी कृति द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का निम्न महत्व बताया। राजनीतिक व्यवस्था का अनुरक्षण, यानी कि राजनीतिक रूप से जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सभी लोक प्रशासन के द्वारा ही किए जाते हैं। समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के लिए लोक प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक परिवर्तनों को, यानी कि जो भी चेंजेज होते हैं उन्हें संस्थागत रूप देने में भी लोक प्रशासन का बहुत महत्व है। विशाल स्तर पर व्यापारिक सेवाओं को बनाए रखने में लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण महत्व है। आर्थिक विकास और समृद्धि दर बनाए रखने के लिए, समाज के कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा के लिए, लोकमत के निर्माण के लिए और सार्वजनिक और नीति और राजनीतिक प्रवृत्ति की अनुकूल दशा निर्धारित करने में भी लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण रोल है। तो ये था लोक प्रशासन और निजी प्रशासन और लोक प्रशासन के महत्व।